I want to tell you, run through the scriptures of Exodus 3:1-6. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग निर्गमन 3 अध्याय और 1 से 6 वचन में आप पढ़े। This is from the book of Exodus 3, chapter 3:1-6. और ये वचन निर्गमन की किताब 3 अध्याय और 1 से 6 वचन से लिया गया है। Please read with me. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law. मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। किसका? जोर से बोलो, किसका? Father-in-law. The devil has told a lie that a son-in-law cannot work with father-in-law. शैतान ने यह झूठ बोला था कि दामाद जो है ससुर के साथ काम नहीं कर सकता। I am amazed to hear here मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के यहाँ पे that Moses worked with Jethro, who is a father-in-law. कि मूसा ने अपने ससुर के साथ वहाँ पे काम किया। So tell the devil it's a lie. तो आप शैतान से बोलो कि ये झूठ है। Hallelujah. Hallelujah. See, devil is trying to bring a division between in-laws. अब शैतान जो है हमारे रिश्तों के बीच में फूट लाना चाहता है। If Moses could work with father-in-law, अगर मूसा अपने ससुर के साथ काम कर सकता था, why daughter-in-law cannot work with mother-in-law? तो ऐसा क्यों है कि बहू अपने सास के साथ काम नहीं कर सकती? Why daughter-in-law cannot work in the same kitchen with mother-in-law? क्यों ऐसा होता है कि एक ही किचन में बहू और सास दोनों काम नहीं कर पाते हैं? Hello, online people. Why daughter-in-law cannot work with mother-in-law in the same kitchen if Moses could work with father-in-law? क्यों ऐसा होता है कि एक ही रसोई घर में सास और बहू दोनों काम नहीं कर पाते हैं? Amen. 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 The priest of Midian and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. और याजक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। This is where God is trying to meet Moses. और ये वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर मूसा से मुलाकात करने के लिए कोशिश कर रहा है। Moses in his workplace. मूसा अपनी काम की जगह पर है। We are in our workplaces. हम अपनी काम की जगह पर होते हैं। And God is interested to meet in workplaces. और हमारे काम की जगह पर भी परमेश्वर हमसे मुलाकात करने God is interested to meet in any. I'm telling you, God is more interested where we are caught up in some worldly things. परमेश्वर ज्यादातर वो ऐसी जगह पर हमसे मुलाकात करने के लिए दिलचस्पी रखते हैं जहाँ पर हम लोग दुनियादारी की बातों में ज्यादा फंसे रहते हैं। You know what is our understanding to meet God? हमारी समझ क्या है पता है परमेश्वर की मुलाकात के बारे में? Go in a solitary place. जाके अकेले में मुलाकात करो। Close the door and meet God. दरवाजे बंद करो और परमेश्वर से मिलो। Put off the phone and meet God. फोन बंद करो और परमेश्वर से मिलो। But God is saying that is you are doing yourself to meet me. लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो मुझसे मिलने के लिए। But God is saying I want to meet you in your chaos time. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं आपसे आपके गड़बड़ी के समय में मिलना चाहता हूँ। We have an example that God met Reshma at a workplace. हमारे पास उदाहरण है कि परमेश्वर रेशमा से मिला उसके काम की जगह पर। God can meet you, Nicola, at your kitchen. अब परमेश्वर आपसे मिल सकता है निकोला आपके रसोई घर में भी। You will experience and tell us, oh, I didn't know that all God was talking to me when chicken Manchurian became chicken chili. तो आप हमें यहाँ पर गवाही देंगी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे चिकन मंचूरियन बन रहा था और वो चिली बन गया। Yeah. Somebody asked for chicken biryani, it became mutton biryani. God is speaking. God is speaking. God is speaking in the midst of chaos. परमेश्वर गड़बड़ी के बीच में हमसे बात करता है। अरे क्या रे तुमने वोट 7 टेबल पे देने का था तुमने 8 टेबल पे दे दिया।
chicken biryani was supposed to given and on a table number 7. The waiter, extra over smart waiters, goes and gives the biryani to टेबल नंबर 8. जो 7 नंबर के टेबल पर खाना देना चाहिए था वो 8 नंबर के टेबल पे दे दिया गया. God meets in saloons. सलून की जगह पर परमेश्वर हमसे मिलता है. स्ट्रेट बाल करना था, कली बन गया. हालेलुया, हालेलुया. God is interested in a workplace. परमेश्वर आपसे आपके काम की जगह पर मुलाकात करने में Take out your thinking that you should able to meet God only in a solitary places. ये बात आपके मन से निकाल दो कि आपको सिर्फ अकेले में ही परमेश्वर से I am not denying the fact that Jesus went in solitary place. मैं इस बात से मना नहीं करता कि यीशु मसीह एकांत में जाते थे प्रार्थना के लिए. I am not denying the fact that you should not go and meet God in solitary places. मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको एकांत में जाके परमेश्वर से मिलना चाहिए. But I am trying to tell you, I want to make God is available everywhere. लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर जगह पर आपसे मिलते हैं. Madam Kadam, you will be meeting God in your boutique. जो कदम सिस्टर है वो आप अपने बुटीक में भी परमेश्वर से मिल सकते हो. Amen. If God could meet Moses in the workplace, where he was? He was tending the flock sheep. अगर परमेश्वर मूसा से अपने काम की जगह पर मिल सकता है, Why not God can meet in our workplaces? क्यों नहीं परमेश्वर आपसे आपके काम की जगह पे I don't have to take out. That means I fix the time to meet God only once a week on particular day. That means till then I cannot meet God. इसका मतलब ये नहीं कि मैं हफ्ते में एक दिन ठहराता हूँ परमेश्वर से मिलने के लिए और तब तक मैं परमेश्वर से मिल नहीं सकता. Can it happen like that? क्या ऐसा हो सकता है? That means God, you need to have an encounter with God on a daily basis. आपकी मुलाकात परमेश्वर से रोज भी होनी चाहिए. Amen.